बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिफरेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया फर्स्टली। सेकेंडली हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात की। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को हमने एग्जांपल्स के जरिए समझा। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो करेंसी स्वैप है। तो करेंसी स्वैप किस तरह का एग्रीमेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें किस तरह से चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट होती हैं, आज हम इसको समझेंगे एग्जांपल के ज़रिए से कि करेंसी स्वैप होता क्या है। ठीक है, करेंसी की स्वैपिंग क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है एबीसी इनकॉर्पोरेशन। उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में जो एबीसी इंडिया के नाम से है। अब सबसे पहले मैं आपको पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि पेरेंट क्या होती है कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है। अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो तो वो कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए कंपनी है ना, इस कंपनी ने जो एबीसी इंडिया कंपनी है, इंडिया वाली कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो जो एबीसी इंडिया है वो इसकी जो है वो सब्सिडरी है और ये जो है इसकी पेरेंट है। ठीक है, जो एक्वायरिंग कंपनी होती है, ठीक है, जिसने एक्वायर किया होता है वो पेरेंट कंपनी होती है, और जिसको एक्वायर किया गया होता है, जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए होते हैं, उसको हम सब्सिडरी कहते हैं। ठीक है जी, आपने ये बिजनेस वाले सब्जेक्ट में इसको डिस्कस किया भी होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए में कंपनी है जिसका नाम है एबीसी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसकी एक सब्सिडरी है इंडिया में जिसको एबीसी इंडिया का नाम दिया गया है। अब यूएसए में जो कंपनी एबीसी इनकॉर्पोरेशन ये चाहती है कि अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि अपनी सब्सिडरी एबीसी इंडिया कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करे। 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो अब इसके पास यूएसए में जो एबीसी इनकॉर्पोरेशन है, जो असल कंपनी है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये यूएसए से लोन ले 6% में, यूएसए से जो उसको लोन मिल रहा है वो 6% में मिल रहा है। ठीक है, तो 6% पे लोन लेकर ये जो लोन लिया गया है इसको फिर इंडिया भेजे, और जब ये डॉलर्स में लोन लेगी यहाँ से यूएसए में, डॉलर्स में जब डॉलर्स को फिर रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक करेंसी का रिस्क वहां पे आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट का वहां पे रिस्क आ जाएगा। तो ये जो यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन है यूएसए में जो है, ये करेंसी के जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है ना, उससे बचना चाहते हैं। अगर ये इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो इनको लोन मिल रहा है वो 14% में मिल रहा है। 7 करोड़ का लोन मिल रहा है उनको 14% पे। ठीक है, और अमेरिका में जिनको लोन मिल रहा है वो 6% में मिल रहा है। अब अमेरिका में अगर लोन लेते हैं तो डॉलर्स में मिलेगा, डॉलर को फिर जो है रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। या दूसरा तरीका क्या है, सिंपल इंडिया में रहते हुए इंडिया से ही लोन ले लें 7 करोड़ का रुपीज में, फिर उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, और वो मिल रहा है 14% पे। अब ये यूएस कॉर्पोरेशन चाहती है कि इसको जो है ना इंडिया में ही लोन मिल जाए, वो करेंसी को कन्वर्ट करने के चक्कर में ना पड़े, इंडिया में ही इनको लोन मिल जाए, और ये जो लोन मिल रहा है ना इसका कोई इंटरेस्ट रेट कम हो जाए इसका, यही चाहते हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से एक और कंपनी है जो XYZ लिमिटेड है इंडिया में, ये पेरेंट कंपनी है, और इसकी भी एक सब्सिडरी है अमेरिका में। अब ये रिवर्स केस हो गया, पहले जो था पेरेंट कंपनी अमेरिका में थी और उसकी सब्सिडरी इंडिया में थी। अब एक और कंपनी है XYZ लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिया में और इसकी सब्सिडरी है अमेरिका में। इनका भी सेम केस है, इनका भी सेम ही केस है। ये जो इंडिया में कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये अमेरिका में अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर तो ये इंडिया से लोन लेते तो उनको 12% का लोन मिलता है,
ठीक है, और अगर ये अमेरिका से लोन लेते हैं तो इनको डॉलर्स में 8% पे लोन मिल रहा है। इनकी इनकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 मिलियन की है कि इसने 1 मिलियन अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो इंडिया वाली कंपनी है, पेरेंट कंपनी, इसने अपनी सब्सिडरी जो यूएसए में है उसमें 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, इनकी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये दो ऑप्शन है, या तो अमेरिका से लोन ले लें 8% में मिल रहा है, या इंडिया से लोन ले लें, इंडिया में रुपीज़ में लोन लें 12% में मिल रहा है, और 12% को फिर इनको बाद में दोबारा से डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो इस वजह से वो भी इस रिस्क से बचना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है ये भी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। यहाँ पे भी जो पेरेंट कंपनी है इंडिया में, ये भी अपनी सब्सिडरी यूएसए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन दोनों जो पेरेंट कंपनीज हैं, ये वाली पेरेंट कंपनी और ये वाली पेरेंट कंपनी, दोनों ही जो है वो करेंसी का एक्सचेंज रेट रिस्क है ना, उससे बचना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, आपस में जो है एक एग्रीमेंट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जो है करेंसी की स्वैपिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, ये पहले की बात कर लेते हैं। जो पेरेंट कंपनी यूएसए में है, इसको 6% लोन मिल रहा था अमेरिका से, ठीक है, और ये 6% लोन लेना नहीं चाहते, ठीक है, और इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते इंडिया में। ये चाहते हैं कि इनको इंडिया से लोन मिल जाए लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। ये जो यूएसए कंपनी है इसके पास जाएंगे, ठीक है, इसको कहेंगे जी आप हमें ऐसा करें, आप हमें 12% पे लोन लेकर हमें दे दें, ठीक है। और क्योंकि अब अगर यूएसए, ये जो एबीसी कॉर्पोरेशन है, ये अगर इंडिया से लोन लेते तो इनको 14% में मिल रहा है, लेकिन XYZ लिमिटेड को, सेम को, इंडिया में 12% में मिल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से, ये जैसे कि आप पाकिस्तान में, दूसरा बंदा भी पाकिस्तान में, ठीक है, आपको एक चीज जो है आप बाहर से बैठ के खरीद रहे हैं किसी और मुल्क से, आपको वो चीज जो है वो 15 रुपए की मिल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर है उसको वो चीज जो है वो 10 रुपए की मिल रही है। तो आप उसके पास चले गए, भाई मैं जो बाहर से बैठ के खरीदूंगा 15 की, तुम मुझे मुल्क के अंदर हो तुम खरीद दो 10 रुपए की। ये सेम लाइक इस तरह का केस है। तो अब यूएसए ने जो है, यूएसए जो एबीसी कॉर्पोरेशन थी पेरेंट कंपनी, उसने इससे रब्ता किया कि भाई हम अगर खरीदते हैं, हम अगर लोन लेते हैं इंडिया में तो हमें 14% में मिल रहा है, और आप अगर इंडिया में लोन ले रहे हैं तो आपको 12% में मिल रहा है। तो आप ऐसा करें कि आप हमें लोन लेकर हमें दे दें, तो जो 12% आपने पे करना होगा ना वो हम पे कर देंगे आपको, और आप जो है आपने जिससे लोन लिया होगा आप उसको पे कर दीजिएगा। सेम द केस इज हेयर, यहाँ पे जो दूसरी तरफ ये उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, और इसी तरह से इनकी भी यही रिक्वायरमेंट थी। अब ये जो इंडिया XYZ लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है यूएसए सब्सिडरी में, ठीक है। अब ये भी इनको यही बात कहेंगे कि भाई अगर हम यूएसए में जाके लोन लेते तो हमें 8% में मिल रहा है, आप अगर यूएसए में बैठ कर डॉलर्स में लोन लेते आपको 6% में मिल रहा है। तो लिहाजा जैसे हमने आपकी मदद की, आपका 14% की बजाय हम आपको 12% में लोन लेके दे रहे हैं, तो आपको जो अगर 2% कम पे लोन मिल रहा है तो आप भी हमें लोन ले दें यूएसए से। तो लिहाजा इंडिया वाली कंपनी इनको अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि हमें यूएसए में लोन मिल रहा है 8% पे, आपको मिल रहा है 6% पे, तो आप हमें लोन लेकर दे दें, ठीक है, और जो 6% इंटरेस्ट होगा ना वो हम आपको पे करते रहेंगे। इस तरह दोनों पेरेंट कंपनी ने एक दूसरे को लोन लेके दे दिया, क्योंकि इंडिया में जो लोन सस्ता मिल रहा था वो XYZ लिमिटेड को मिल रहा था, ठीक है, और यूएसए में जो सस्ता लोन मिल रहा था वो एबीसी को मिल रहा था, ठीक है। तो एबीसी ने इनको लोन लेके दे दिया, इसकी सब्सिडरी को, ठीक है, और जो XYZ लिमिटेड है उसने जो है, जो यूएसए की एबीसी कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी, उसको लोन लेके दे दिया, ठीक है, सस्ते में 2% की, दोनों तरफ दोनों तरफ जो है 2-2% का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ऑपरेट करेंगे अब इस चीज को। अब होगा क्या, ये जो यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन है ये 6% में लोन लेगी एक लेंडर से, लेंडर 1 से 5 साल के लिए, क्योंकि इसने लोन लेके इसको देना है जो कि इंडिया की सब्सिडरी है, ठीक है। तो इसने जो है 6% में लोन लिया 1 मिलियन का 5 साल के लिए लेंडर 1 से, और लोन लेकर इसको दे दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि सालाना जो है इसका, आप 1 मिलियन का निकाल लें 6% के हिसाब से, ठीक है, सालाना 6% के हिसाब से जो है वो तकरीबन जितना भी बनता है 60,000, ठीक है, 60K, तो वो पे करना पड़ेगा इसको, ठीक है, हर साल जो है XYZ जो अमेरिका है
वो पे करेगी 6% इसको, और ये पे करेंगे इसको फिर लेंडर, क्योंकि एक्चुअली लोन जो लिया है वो एबीसी कॉर्पोरेशन लिया लेंडर वन से, किसके लिए, इसके लिए लिया है लोन, ठीक है। तो एक्चुअली जो है इंटरेस्ट भी यही पे करेंगे, ये इंटरेस्ट इसको पे कर देंगे और फिर ये वापस इंटरेस्ट लेंडर वन को पे कर देंगे, हर साल 6% का लोन पे करते रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी, ठीक है। जो ए बी XYZ लिमिटेड है उसने लोन लिया है इसके लिए, ठीक है, जो कि एबीसी कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी थी। XYZ लिमिटेड ने इसके लिए लोन लिया, तो लिहाजा XYZ लिमिटेड जो है एक लेंडर 2 से रब्ता करेंगे, उनसे लोन ले लेंगे 7 करोड़ का, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट 7 करोड़ की थी, ठीक है। क्योंकि यूएसए जो एबीसी इनकॉर्पोरेशन जो पेरेंट कंपनी यूएसए में, वो इंडिया में 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है। चूंकि उनको ज्यादा परसेंटेज पे लोन मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इससे रब्ता किया कि भाई हम जो लोन लेंगे हमें 14% मिल रहा है, तुम लोन लेके दे दो हमें, तुम्हें 12% पे मिल रहा है। तो लिहाजा XYZ लिमिटेड ने इनको 12% पे एक लेंडर से लोन ले दिया। अब लोन लेकर 7 करोड़ इनको दे दिया, 7 करोड़ इनको दे दिया। अब जो सालाना 12% का इंटरेस्ट है ये इसको पे करेंगे और ये फिर वापस इसको पे करेंगे, वो 7% का इंटरेस्ट जो है वो 84 लाख बनता है, ठीक है, 84 lakhs बनता है। इस तरह से जो है दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने इसको लोन लेके दे दिया और यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इसको लोन लेके दे दिया, ठीक है। ये जो थी ये XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी थी, और ये जो है एबीसी इंडिया, ये एबीसी कॉर्पोरेशन जो यूएसए में उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। दोनों कंपनीज का जो मोटो था क्या था, जो यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि इंडिया से लोन मिल जाए उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इससे रब्ता किया। और सेम लाइक इंडिया XYZ लिमिटेड जो है उनका भी यही केस था, वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनको जो है डॉलर में लोन मिले, सस्ते में लोन मिले, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इससे रब्ता किया, क्योंकि उनको खुद जो है महंगा लोन मिल रहा था, उन्होंने इनसे रब्ता किया तो इनको जो है सस्ता मिल रहा था। अब यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन ने इनको लेंडर से लोन लेके इनको दे दिया 1 मिलियन, ठीक है। और अब जो इंटरेस्ट है वो ये इसको पे करेंगे और ये वापस इंटरेस्ट लेंडर को पे करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यही केस होगा। अब चूंकि XYZ लिमिटेड ने एबीसी इंडिया को लोन लेके दिया 7 करोड़ का, तो लिहाजा एक्चुअल में इंटरेस्ट कौन पे करेगा, ये एबीसी इंडिया पे करेंगे, क्योंकि लोन इनके पास है, ठीक है। अब ये 14% की बजाय 12% पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोन एक्चुअली इंडिया XYZ लिमिटेड ने लिया है लेंडर 2 से, और वो 12% उसको उन्होंने पे करना है, ठीक है। इन्होंने भी इनका फायदा कर दिया और इसने भी इनका फायदा कर दिया, ठीक है, 2% बचा दिए इंटरेस्ट रेट के हवाले से, ठीक है। और किसी को भी जो है रुपीज को डॉलर में या डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो दोनों तरफ 2% की बचत हो गई है। अब जो है एबीसी इंडिया जो है, जो कि इसकी सब्सिडरी है, वो 12% जो है वो 7 करोड़ का पे करेगी XYZ लिमिटेड को, और वही 12% जो 84 लाख बनता है XYZ लिमिटेड लेंडर 2 को पे कर देगी, ठीक है। इस तरह से ये चीजें चलेंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कैश फ्लो किस तरह से अब आ रहा है। पहले साल देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी, इस केस की लेंडर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो यूएसए जो है एबीसी कॉर्पोरेशन, उसने जो है ये जो XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी को लोन लेके दिया था 6% पे, ठीक है। उनको खुद को 8 पे मिल रहा था, लेकिन इन्होंने उसको 6 पे लेके दिया लोन, ठीक है। ये उन्होंने फायदा किया एबीसी कॉर्पोरेशन ने XYZ का, 2% बचा दिए, ठीक है। तो अब जो है 60 के जो है, यानी कि 6%, अगर 1 मिलियन का 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 लाख का 6% जो है वो ऑलमोस्ट 60 के बनता है, यानी कि 60,000 बनता है। अब जो 60,000 पे करेगी XYZ जो अमेरिका है, जो कि इसकी सब्सिडरी है, वो इसको 60,000 हर साल पे करेगी। पहले साल भी 60,000 पे करेगी, दूसरे साल भी 60,000, तीसरे साल भी 60,000, चौथे साल भी 60,000, और पांचवें साल भी 60,000 के साथ साथ 1 मिलियन भी अदा करेगी। 5 साल का लोन लिया था ना, तो 5 साल बाद इसने जो है असल रकम भी इसको लौटानी है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। और ये जो है असल रकम और इंटरेस्ट वापस लेंडर को दे देंगे, ठीक है, 5 साल के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें साल जो है 1.06 मिलियन जो है वो दिया जाएगा। तो 1 मिलियन भी दिया जाएगा असल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और साथ में जो है जो 60,000 था इंटरेस्ट 5वें साल का, वो भी जो है XYZ अमेरिका इसको अदा करेगी और ये फिर जो है इसको अदा कर देगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम केस देखें, यहाँ पे XYZ लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, उसने यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है उसको लोन लेके दिया था 7 करोड़ का 12% पे। उनको खुद को लोन मिल रहा था 14% पे, लेकिन XYZ लिमिटेड ने उनको
14% की बजाय 12% पे लोन लेके दिए, 2% का फायदा कराया। जिस तरह से अमेरिका वाली एबीसी ने XYZ का 2% का फायदा कराया था यहाँ पे, इसी तरह से XYZ जो है वो एबीसी का 2% का यहाँ फायदा करवा रही है। एबीसी को 14% मिल रहा था, XYZ ने उसको 12% में लोन ले दिया, ठीक है। इसी तरह से XYZ को 8 पे मिल रहा था, एबीसी ने उसको 6 पे ले दिया लोन, ठीक है। दोनों कंपनीज ने एक दूसरे का 2-2% का फायदा करवा दिया इंटरेस्ट रेट के हवाले से। लिहाजा अब केस यहाँ पे ये है कि एक्चुअल लोन जो लिया है वो तो XYZ लिमिटेड ने लिया लैंडर 2 से, लेकिन लिया किसके लिए? एबीसी इनकॉर्पोरेशन की सब्सिडरी के लिए 7 करोड़। अब इसने यहाँ से लोन लेकर इसको दे दिया 7 करोड़ रुपया, ठीक है। लिहाजा अब लोन को इस्तेमाल करने वाले कौन है? वो एबीसी इंडिया, जो कि इसकी सब्सिडरी है। जो लोन को इस्तेमाल करने वाला होता है वही इंटरेस्ट अदा करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब 7 करोड़ है और 7 करोड़ का 12% के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट अदा किया जाएगा, ठीक है। 7 करोड़ का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट अदा किया जाएगा किसको? XYZ लिमिटेड को, और वो बनता है 84 लाख। तो अब यहाँ पे देखें, पहले साल जो है एबीसी इंडिया जो कि इसकी सब्सिडरी है वो पहले साल भी 84 लाख इसको देगी, दूसरे साल भी 84 लाख देगी, तीसरे साल भी 84 लाख देगी, चौथे साल भी 84 लाख, और पांचवें साल जो है 7 करोड़ जो ओरिजिनल अमाउंट थी प्रिंसिपल वो भी देगी इसको, और साथ में जो 84 लाख की अमाउंट है जो इंटरेस्ट की है वो भी इसको अदा किया जाएगा। यानी कि एबीसी इंडिया पांचवें साल जो है वो 7 करोड़ भी देगी इसको और साथ में 84 लाख भी देगी। और ये जो है एबीसी इंडिया जिसने लैंडर 2 से लिया था 7 करोड़, इसको 5 साल बाद जो है वो 7 करोड़ भी वापस कर देगी, और जो उसका इंटरेस्ट बनता है 84 लाख का पांचवें साल का, ठीक है, 7.84 लिखा है ना, तो वो भी उसको अदा कर देगी। इस तरह से जो है ये मामला डील हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि किस तरह से करेंसी स्वैपिंग हुई है। दो कंपनी थी, ठीक है, एक अमेरिका में थी और एक इंडिया में थी। दोनों जो है अपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन अगर वो खुद लोन लेते, ठीक है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था। तो फिर उन्होंने एक दूसरे को कह दिया, ठीक है, कि आप मेरे लिए लोन ले लें, और उसने कहा आप मेरे लिए लोन ले लें, ठीक है। दोनों ने खुद लोन लेने की बजाय एक दूसरे से लोन लिया, ठीक है, और एक दूसरे से लेने की वजह से उनको जो है 2-2% बच गए। खुद अगर वो लोन लेते तो उनको 2% महंगा लोन मिलता, ठीक है। तो उन्होंने कहा, XYZ ने कहा अमेरिका को कि आप मेरे लिए लोन ले लें यहाँ पे, ठीक है, और जो एबीसी थी उसने कहा जी आप मेरे लिए लोन ले लें यहाँ पे, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को कह दिया कि आप मेरे लिए इंडिया में लो। इस अमेरिका वाली ने कहा कि इंडिया वाली को कि आप इंडिया में मुझे लोन लेके दे दें, और इंडिया वाली ने अमेरिका वाली को कहा कि आप मुझे अमेरिका में लोन लेके दे दें सस्ता। क्योंकि जो जिस कंट्री में होता है वो उसको ज़्यादा पता होता है कि यहाँ सस्ती चीज़ कहाँ मिलती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसको थोड़ी पता है कि पाकिस्तान में कहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है, कहाँ से। मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसको नहीं पता कि इतना कहाँ सस्ती चीज़ मिलती, कहाँ महंगी मिलती है। वो बाहर से बैठ के खरीदने वाला बंदा महंगी खरीद सकता है, धोखे में आ सकता है। लेकिन जो कंट्री के अंदर रह रहा है, जो रेजिडेंट है वहाँ का, ठीक है, जो बाशिंदा है वहाँ का, उसको पता है कि सस्ती चीज़ कहाँ से मिल रही है, सस्ता माल कहाँ से मिल रहा है। तो बाहर बैठे हुए लोगों ने कहा जी अंदर बैठे लोगों को कि भाई आप हमें चीज़ लेके दे दें। सिंपल ये केस हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर बैठ के उनको महंगी मिल रही थी, उन्होंने जो कंट्री के अंदर थे उनसे कहा कि आप हमें लेके दे दें। इसी तरह से इंडिया, वो अमेरिका से बाहर था, अमेरिका में वो खुद चीज़ लेता तो उसको महंगी मिल रही थी 8% में, उसने अमेरिका वाली कंपनी को कहा आप हमें लेके दे दें सस्ते में। ये केस करेंसी की स्वैपिंग हो गई है। अब दोनों ने एक दूसरे के लिए लोन लिया, ठीक है, और एक दूसरे को फिर इंटरेस्ट अदा करते रहे। ये उसके सारे के सारे कैश फ्लोज है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये यहाँ पे इन्होंने तो एक दूसरे को ढूंढ लिया। अब जहाँ पे मतलब इतनी आवाम हो, इतने मतलब बिजनेसमैन हो, ठीक है, इतनी बड़ी 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 मार्केट्स हो, तो ये तय करना कि कौन किस बंदे को लोन चाहिए, किस बंदे को लोन नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है, ये एक इन्होंने तो एक दूसरे को ढूंढ लिया ना। रियलिटी में एक दूसरे को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। एबीसी इनकॉर्पोरेशन को क्या पता कि XYZ लिमिटेड इंडिया में है, उसको हमसे सस्ता लोन मिल रहा है, हमें 14% पे लोन मिल रहा है, उनको 12 में मिल रहा है, उसको कैसे पता लगा? अब सेम सवाल यही है कि XYZ लिमिटेड को कैसे पता लगा कि जो एबीसी है उसको यूएसए में 6% का लोन मिल रहा है, हालांकि हमें तो 8% का मिल रहा है। XYZ तो ये सोच रही है कि हमें 8% का मिल रहा है तो बाकियों को भी इतने का आसपास मिल रहा होगा। उनको कैसे पता लगा कि एक ऐसी कंपनी भी है अमेरिका में जिसको हमसे भी सस्ता लोन मिल रहा है और हम उससे राब्ता करें? तो इनका जो आपस में राब्ता है, जो रिलेशन, वो बहुत मुश्किल है। एक दूसरे को ढूंढेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए एक जो है आपका एक स्वैप बैंक के नाम से एक चीज है, ठीक है, एक इदारा है जो कि ये काम करता है स्वैपिंग के हवाले से, ठीक है।
तो अब ढूंढना तो वैसे बड़ा मुश्किल है रियलिटी के अंदर, लेकिन अब क्या होगा, एक स्वैप बैंक जो है, जो कि अमेरिका में भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम करेगा, ये जो है इनका आपस में जो है इस तरह से डीलिंग करवाएगा। अब ये करेगा क्या, सबसे पहले जो XYZ अमेरिका है, ठीक है, इसको भी लोन चाहिए था, ठीक है, और लेके किसने देना है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन ने। एबीसी इनकॉर्पोरेशन ने XYZ अमेरिका को लोन लेके देना था, ठीक है। अब होगा क्या, स्वैप बैंक के थ्रू इनकी डीलिंग होगी, ठीक है। स्वैप बैंक जो है, जारी बात है, अगर ये सर्विस देगा तो अपना भी बीच में कुछ ना कुछ परसेंटेज रखेगा ना। स्वैप बैंक जो है इनको लोन देगा, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी 1 मिलियन की, ठीक है। अब हुआ क्या जी, यूएसए जो ये वाला बैंक था ना, ये जो यूएसए एबीसी कॉर्पोरेशन है, इसने जो है 1 मिलियन का लोन लिया ना, और लोन लेकर जो है वो इसको दे दिया, ठीक है, 6% के हिसाब से। अब ये जो स्वैप बैंक है, इसने यही जो लोन था इसको दे दिया 6.25 पे, ठीक है। अब स्वैप बैंक क्या कर रहा है, स्वैप बैंक का जो असल फायदा हो क्या है, स्वैप बैंक ने XYZ अमेरिका को लोन दिया 6.25% के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन जो है स्वैप बैंक ने XYZ अमेरिका को दिया इससे लेके, और उससे XYZ अमेरिका से चार्ज कर रहा है स्वैप बैंक 6.25%, ठीक है। लेकिन आगे जो स्वैप बैंक जो पे कर रहा है वो 6% पे कर रहा है, यानी कि जो दरमियान का 0.25% है वो इसका अपना प्रॉफिट है। यूं समझ लें कि इससे 12 रुपए लेके आगे 10 रुपए दे रहा है, ठीक है। स्वैप बैंक जो है इससे 12 रुपए ले रहा है और आगे 10 रुपए दे रहा है, ठीक है। और जो 2 रुपए का दरमियान का फर्क है वो इसका अपना प्रॉफिट है। इस तरह से यहाँ काम चलेगा। बेसिकली इसको लोन चाहिए था, ये लोन देने वाला था, इसने यहाँ से लोन लिया, इसको दिया 6% के हिसाब से, और इसने यही लोन उठा के इसको दे दिया। क्योंकि इनका आपस में राब्ता करना बड़ा मुश्किल काम था, एक एक दूसरे को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, तो ये दोनों गए स्वैप बैंक के पास। ये भी स्वैप बैंक के पास गया, ये भी स्वैप बैंक के पास गया, ठीक है। और इधर से ये भी जाएंगे स्वैप बैंक के पास, ठीक है। तो स्वैप बैंक क्या करेगा, अपना मार्जिन रख के दोनों की डीलिंग करवा देगा, अपना कमीशन रख के, जो भी कह ले, अपने चार्जेस रख के इनसे लोन लेगा 1 मिलियन का, इनको दे देगा, इनसे जो है 6.25 का इंटरेस्ट लेगा, और इनको आगे 6% का इंटरेस्ट जो है वो दे देगा। दरमियान का जो फर्क है वो उसका अपना प्रॉफिट होगा। सेम लाइक स्वैप बैंक जो है यहाँ भी ऐसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, XYZ लिमिटेड ने लेंडर 2 से लोन लेके दिया है एबीसी को, जो इंडिया में बैठी हुई ना पेरेंट कंपनी, उसने किसी लेंडर से 7 करोड़ लिया और लेके दे दिया इसको, ठीक है। अब इनका भी आपस में एक दूसरे को ढूंढना, राब्ता करना मुश्किल था। XYZ लिमिटेड ने भी इससे राब्ता किया स्वैप बैंक से, एबीसी इंडिया ने भी इससे राब्ता किया स्वैप बैंक से, ठीक है। स्वैप बैंक जो है वो दोनों तरफ काम कर रहा था, ठीक है, तो उसने ढूंढ लिए बंदे किनके साथ जो है वो पैचअप करवाया जाए। अब यहाँ पे केस किस तरह से हुआ, XYZ लिमिटेड ने 7 करोड़ का लोन लिया लेंडर से, और 7 करोड़ का लोन लेकर इसको दे दिए स्वैप को 12% के हिसाब से। स्वैप बैंक ने यही 7 करोड़ का लोन जो है वो एबीसी इंडिया को दे दिया, लेकिन 12% नहीं, 12.25% के हिसाब से दिया, ठीक है। अब जो है स्वैप बैंक जो है 0.25 यहाँ से भी मार्जिन रख रहा है, यहाँ से भी मार्जिन रख रहा है, और यहाँ से इसका अपना ये फायदा, इधर भी कमाएगा और स्वैप बैंक इधर भी कमाएगा, ठीक है, क्योंकि स्वैप बैंक ने बंदे मिलाए हैं। जैसे जस्ट लाइक ब्रोकर, ब्रोकर जब एक सूतर मंडी में जो ब्रोकर काम करता है, ठीक है, यॉन मार्केट में, तो वहां पे वो दोनों तरफ दोनों पार्टी से कमीशन रखता है, क्योंकि उसने डीलिंग करवाई होती है। तो स्वैप बैंक का रोल भी उसी ब्रोकर की तरह का ही है एक किस्म का, तो दोनों तरफ से वो कमीशन खा रहा है। लेकिन यहाँ पे करेंसीज इन्वॉल्व है, यहाँ प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, करेंसीज इन्वॉल्व है, ठीक है। लोन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बस ये फर्क है यहाँ पे। आम जो मार्केट्स की हम बात करते हैं वहां पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की डीलिंग करवाई जाती है, तो कमीशन वहां भी होते हैं। तो यहाँ भी ये ब्रोकर की तरह ही काम कर रहा है स्वैप बैंक, ठीक है। स्वैप बैंक ने क्या किया, इससे 7 XYZ लिमिटेड से 7 करोड़ लेके ये 7 करोड़ उसने एबीसी इंडिया को दे दिया, ठीक है। और एबीसी इंडिया से उसी 7 करोड़ पे 12.25 ले रहा है, और आगे सिर्फ जस्ट 12% इसको दे रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, ताकि ये जो है लेंडर को दे दे, और जब बकिया दरमियान का 0.25% है वो खुद रख रहा है, क्योंकि इसने इनकी आपस में डीलिंग करवाई है। और इधर भी आपस में इसने डीलिंग करवाई है, इधर भी 0.25 रख रहा है, और इधर भी डीलिंग करवाई, इधर भी 0.25 जो है वो परसेंटेज रख रहा है, ठीक है। तो ये था जी आपका करेंसी स्वैप के हवाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बेसिकली पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो आपस में करेंसी की स्वैपिंग करती हैं, एक दूसरे को लोन ले देती हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का लोन लेके देंगे, फिर एक दूसरे का इंटरेस्ट भी खुद अदा करेंगी,
मतलब जिसने जिस पार्टी को लोन लेके दिया, मतलब इंडिया ने अगर इसको लोन लेके दिया ना, ठीक है, तो इंटरेस्ट ये इसको पे करेगी, ठीक है। और अगर यूएसए एबीसी ने इसको लोन लेके दिया तो इंटरेस्ट ये पे करेगी, ठीक है, उसको। दोनों एक दूसरे को लोन लेके देंगी और दोनों एक दूसरे के लोन का इंटरेस्ट भी अदा करेंगी, ठीक है। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्यों, अब असल वजह क्या थी, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्यों कहा कि तुम मेरे लिए लोन लो, क्योंकि दूसरी पार्टी को सस्ता लोन मिल रहा था, अगर वो खुद लेते तो उनको महंगा मिल रहा था। सारी बात है, आम रियलिटी में अगर आप डेली लाइफ में देखें, आपको एक चीज महंगी मिल रही है, दूसरे बंदे को एक चीज सस्ती मिल रही है, सारी बात आप उसे कहेंगे यार तुम मुझे ये ले दो, ठीक है, तुम मुझे ये चीज ले दो। फॉर एग्जाम्पल हमें आम डेली रूटीन की बात करते हैं कि आपको जो है बाइक का स्पेयर पार्ट चाहिए और आपका एक दोस्त है उसको गाड़ी का स्पेयर पार्ट चाहिए, ठीक है। तो वजह से सुने, आपको चाहिए बाइक का स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, और आपके दोस्त को चाहिए गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स। अब है क्या, अगर आपका दोस्त खुद गाड़ी का स्पेयर पार्ट लेने जाता है उसको महंगा मिलता है, और आप अगर खुद बाइक हाँ जी उठो या मेरी, तो आपको भी महंगा मिलता है। हाँ जी उठ गई। अब यहाँ पे केस ये है कि आपकी जो है गाड़ी वाली मार्केट में ज़्यादा अप्रोच है, ठीक है, आप जो है गाड़ी वाला स्पेयर पार्ट सस्ता ले सकते हैं, मार्केट में आपके जान पहचान ज़्यादा है, और आपके दोस्त की जो है वो जो बाइक वाले स्पेयर पार्ट्स के मार्केट में ज़्यादा पहचान है। तो आप दोनों क्या करेंगे, आप अपने दोस्त को कहेंगे यार मुझे जो है बाइक का स्पेयर पार्ट चाहिए, लेकिन मुझे महंगा मिल रहा है, तुम्हारी चूंकि ज़्यादा पहचान है मार्केट में, तुम लेके मुझे सस्ता दे दो, ठीक है। और आपके दोस्त को चाहिए गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, अगर वो खुद लेने जाता तो उसको महंगा मिलता है, आप उसको कहते भाई तुम ना लेने जाओ, मैं तुम्हें गाड़ी का स्पेयर पार्ट लेता हूँ, यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे का फायदा करवा दिया, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको बाइक के स्पेयर पार्ट्स ले दिए और आपने उसको गाड़ी के स्पेयर पार्ट ले दिए, दोनों ने एक दूसरे का फायदा करवा, दोनों ने एक दूसरे को सस्ते में चीज लेके दे दी। यहाँ पे भी यही केस हुआ है, अगर खुद चीज खरीदते इंडिया में बैठ के अमेरिका में आप चीज खरीद रहे हैं, आपको महंगी मिल रही है, तो आपने एक बंदा ढूंढा जो अमेरिका का रहने वाला था, उसको कहा भाई तुझे सस्ती मिल रही चीज तुम मुझे लेके दे दो। सेम लाइक इस तरह अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ, उसको इंडिया में चीज महंगी मिल रही है, उसने इंडिया वाला बंदा ढूंढा और कहा जी भाई तुम मुझे चीज लेके दे दो। दोनों ने एक दूसरे को सस्ते में चीज लेके दे दी, जैसे मैंने बाइक के स्पेयर पार्ट और गाड़ी के स्पेयर पार्ट की एग्जांपल दी है आपको, इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल है, दोनों ने एक दूसरे को सस्ते में चीज लेके दे दी है और दोनों ने एक दूसरे का फायदा भी करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे केस जो था वो करेंसी स्वैपिंग का था, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को लोन लेके दे दिया, सस्ते में लोन लेके दे दिया। अगर वो खुद लोन लेते तो उनको ज्यादा महंगा मिल रहा था, चाहे अमेरिका वाली कंपनी की बात करें चाहे इंडिया वाली कंपनी की बात करें, ठीक है, क्योंकि दोनों मुल्क से बाहर बैठ के जो है इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाब सोच रहे थे, देख रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे का फायदा करवा दिया, ठीक है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ उनका मिलना वो बहुत मुश्किल था, जिसके लिए एक स्वैप बैंक इन्वॉल्व हुआ, स्वैप बैंक ने दोनों का रब्ता करवाया आपस में, ठीक है, और दोनों तरफ से उसने जो है कमीशन लिया, इधर से भी कमीशन लिया, ठीक है, XYZ अमेरिका से भी कमीशन लिया उसने, और इधर से ABC इंडिया से भी कमीशन लिया, दोनों तरफ से स्वैप बैंक ने जो है एज अ ब्रोकर का काम करके दोनों तरफ से कमीशन लिया। दिस इज द करेंसी स्वैपिंग। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे कि लाइबर है, ये आपका लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट इसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में काइबर है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट है, इस तरह से इंडिया में भी एक माइबर है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है, इस तरह डिफरेंट जो है कंट्रीज के अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, जिसकी हमने बार बार बात की 14%, 12%, ठीक है, ये 12% और ये 6%, ये आपका फिक्स भी हो सकता है, ये आपका फ्लोटिंग भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स रेट से भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग से मुराद चेंज भी हो सकता है, ठीक है, 1%, 2% इसके अंदर चेंज भी आ सकती है, ठीक है। तो चेंज के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग ऑन इधर साइड, ठीक है, दोनों साइड पे इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है और जो है फ्लोटिंग मतलब चेंज भी हो सकता है वक्त के साथ। प्रिंसिपल इंटरेस्ट बोथ आर पेड, ठीक है, दोनों चीजें हमें इसमें अदा करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द जो है वो लोन एग्रीमेंट, ठीक है। जितने जितने साल का लोन लेंगे, इधर भी 5 साल का लोन लिया हमने, इधर भी 5 साल का लोन लिया, तो 5 साल के बाद हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अदा करनी पड़ेगी और साथ में उसका इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है करेंसी स्वैप के हवाले से, अगर आपको चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।